हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है गद्दारों ने जो उगला है उसे सुनकर सेना के भी होश उड़ गए। ओ, ये उसी के बारे में होगा। वो जो बंदा हेल्प पकड़ा कर रहा गया था था। टेररिस्ट को। हाँ, पुंछ में जो किया इन्होंने, उसको पकड़ के उसने ऐसा कुछ उगला कि उनके भी होश उड़ गए। चलो देखते हैं। पता है, सच्ची में वेट हो रही है, सीरियसली बता रही हूँ। मेरा एक देखिए, एक अब दिन में न्यूज़ वेट कर सामने रही आ हूँ। रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। दैट्स वेरी नाइस। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। आपको लगता है कि जो इंडियन आर्मी है या जो गवर्नमेंट है वो इनको छोड़ेगी? जो इंडियन आर्मी के अपने जो हुआ, उन्होंने जिस तरह से उनको किया है अटैक, मतलब कहते हैं ना गीदड़ की तरह, गीदड़ थे ये लोग। तो जिस तरह से इन्होंने उनके ऊपर छुप के इस तरह से अटैक किया है, और घर के अंदर बैठे हुए गद्दार थे जिन्होंने पकड़े जाएंगे। हमारे हीरोज के ऊपर इस तरह से किया है। तो क्या इंडियन आर्मी अपनों के साथ जो हुआ है उनको वो छोड़ेगी? वो कभी नहीं छोड़ेगी। हर एक जवान के अंदर आग होगी, आग। वो कहेंगे बदला लेके रहना है। जब तक बदला नहीं लेंगे उनको शांति नहीं मिलनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक चल रही होंगी सर्च और ये सब। काफी बड़ा एरिया है। तारीख थी 20 अप्रैल, जगह थी जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला। वक्त था दोपहर के 3 बजे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी कम थी। इसी बात का फायदा उठाकर आतंकियों ने कायराना तरीके से सेना पर हमला कर दिया। ये जवान ईद के लिए फल लेकर वापस लौट रहे थे। मतलब समझते हैं, ईद के मौके पर इन फलों को गांव में बांटा जाना था, लेकिन जवानों को शहीद कर दिया गया। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च कर दिया, लेकिन इसके बाद एक और घटना घटी जिसने झकझोर दिया। आतंकियों ने हमले के बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों में दिखाया गया कैसे आतंकी हमले से पहले सेना के ट्रक का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस चबूतरे में आतंकियों को पनाह दी गई थी, उस चबूतरे के मालिक को और इस देश के गद्दार को सेना ने दबोच लिया है। क्या क्या कबूला है इसने सेना के सामने, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सेना पर जो कायराना हमले को अंजाम दिया गया, उसके गद्दारों को पकड़ लिया गया है, क्योंकि हमले के तुरंत बाद सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इन गद्दारों की खोजबीन शुरू कर दी गई थी। इस ऑपरेशन ऑल आउट में खोजी कुत्ते, हजारों जवान, सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में लंबे वक्त से चला आ रहा है, लेकिन इन आतंकियों के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन ऑल आउट को चलाया गया था। अब खबर ऐसी है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के 6 लोगों को शामिल थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। इस साजिश में एक पूरा परिवार हिस्सेदार पाया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी खुद साझा की है। उन्होंने बताया कि 6 आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हथियार, गोला बारूद और पैसे से आतंकियों की मदद की थी। हमले से पहले उन्हें अपने घर पर पनाह दी थी और हमले के बाद भी उनके पनाहगार बने थे। डीजीपी की माने तो 20 अप्रैल को जब पुंछ के तोता गली में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया, तो उसके बाद 221 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से करीब आधा दर्जन लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने पुंछ हमले के मामले में 6 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से निसार अहमद, फरीद अहमद और मुश्ताक अहमद ने मेंढर सब डिवीजन में होने की बात कबूल की है। निसार अहमद और इसके परिवार ने आतंकियों की हर मदद की। हमले से पहले आतंकियों को अपने घर में पनाह दी, पूरा रोड मैप तैयार करवाया, इनके लिए रेकी भी की, लेकिन ये खुद सुरक्षा बलों से नहीं बच पाए। जब से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया गया है, तब से देश में बैठे गद्दार सीधा हमला तो नहीं करते, अब ये पत्थरबाजी नहीं करते, ना अब ये सेना के साथ सीधा मुकाबला करते हैं। अब ये स्लीपर सेल्स बनकर काम करने लगे हैं। अब ये पाकिस्तानी आतंकियों की चोरी छिपे मदद करते हैं, उन्हें शरण देते हैं, गोला बारूद इधर से उधर लाने में मदद करते हैं।
पैसों की अदला बदली में भी मदद की जाती है। ये आम लोगों की तरह जीते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये स्लीपर सेल सोचते हैं कि ऐसे घिनौने कामों को अंजाम देते रहेंगे तो वो इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब इस निसार अहमद को बताना होगा कि इसने आतंकियों को कहां छुपाया था और अब वो देश के दुश्मन कहां हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आगे बताया, 1990 के दशक में एक ओवरग्राउंड वर्कर होने के चलते पुलिस ने इसे पहले भी उठाया था। इसी वजह से वो इस बार भी शक के घेरे में था। पूछताछ के दौरान पता चला कि न सिर्फ वो खुद बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य भी इस हमले की साजिश में शामिल थे। इस मॉड्यूल के खुलासे से अब आगे का रास्ता साफ हो गया है। अब आरोपियों, ठिकानों और रसद की व्यवस्था कैसे की गई, हर पहलू की जांच की जाएगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने आगे बताया कि हमलावरों के 2-3 महीने तक भट्ट धुरियान के जंगलों में प्राकृतिक गुफाओं में डेरा डाले रहने का अनुमान है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हमला जंगल के पास से किया गया और इतनी जल्दी वो सीमा पार नहीं कर पाएंगे। तो अब इन आतंकियों का क्या होगा उसका अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन काम नहीं होगा। अब आपको बताता हूं कि सेना की ये टुकड़ी ही आतंकियों के निशाने पर क्यों रहती है। सेना की इस बटालियन का नाम है राष्ट्रीय राइफल्स। इसी के कंधों पर घाटी से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी है और ये आतंकियों का सफाया कर भी रही है। घाटी में सेना का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि सेना एक जवान के बदले 6 आतंकियों को ठिकाने लगाती है। लेकिन पहले आप राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की एक यूनिट है। इस यूनिट का गठन 1990 के दशक में तब के सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा ने किया था। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो दृढ़ता और वीरता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट यूनिट भी कहा जाता है। आज के वक्त में राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियन है, जो 5 कंपनियां रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स में बटी हुई है। राष्ट्रीय राइफल्स के पास कश्मीर में अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। हर यूनिट को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय राइफल्स का काम घाटी से आतंकियों का सफाया करना है और वो उस काम को बखूबी कर भी रही है। 2018 में बताया गया था कि घाटी में 16,300 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। ये काम इसी सेना ने किया था, इसी बटालियन ने किया था, इसी राष्ट्रीय राइफल्स ने किया था। इनमें से 8,522 आतंकियों को मार गिराया गया था, जबकि 6,737 को गिरफ्तार किया गया था और 1,109 आतंकियों ने डर की वजह से खुद सरेंडर कर दिया था। अब इन हमलों की सबसे बड़ी वजह है घाटी में 370 का खात्मा होना। अब यहाँ अलगाववादियों और आतंकवादियों को आजादी नहीं मिलती, बल्कि इनका खात्मा होता है। कंगाल पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए सपना बुन रहा था, वही सपना उसकी आंखों में अब सबसे बड़ा नासूर बनकर चुभेगा। अब आप सुनिए इनके खौफनाक मंसूबों की एक और तस्वीर। इन आतंकियों ने हमले के बाद हमले की पहली तस्वीरों को शेयर किया। ये तस्वीरें हमले की जिम्मेदारी लेने वाले PAFF आतंकी संगठन से की तरफ से जारी की गई थी। इन फोटो को PAFF के स्पोक्स पर्सन तनवीर राठेर ने शेयर किया था। इस फोटो में PAFF का लोगो लगा है और संगठन का वाटरमार्क भी लगाया गया है। इसमें मिलिट्री का ट्रक दिखाई दे रहा है। फोटो पर लिखा है, नजर आ गई, अपने रास्ते पर है। दूसरी तस्वीर साफ नहीं है, इसे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है जैसे वो राइफल्स के साथ रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। इस फोटो पर लिखा है, बहुत अच्छा दिन है, नजरें शिकार पर हैं। आपको बता दूं कि ऐसी ही तस्वीरें इन कायरों ने 2021 में हुए सूरनकोट हमले के बाद भी जारी की थी। उस हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे। लेकिन अब इन आतंकियों के पनाहगार सुरक्षा बलों की गिरफ्त में हैं और ये वो सारे राज उगलेंगे जो इन्होंने कांड किए हैं। इसके बाद उन आतंकियों का अंजाम क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत का खाकर, भारत में रहकर भारत की धरती को खून से लाल करने वाले इन गद्दारों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। आपको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय राइफल्स बदला नहीं लेंगे? चुन चुन को इनको करेंगे। उन्होंने उनके अपनों को, हमारे अपनों को किया है, कोई नहीं छोड़ेगा। 16,000 टेररिस्ट थे जिनको किया है, और अभी कितने और होंगे जिससे पता चले कि 200 तो अभी बोल दिए जिनका पूछताछ कर रहे हैं, तो सोचो अभी कितने और हैं। कोई बंदा सोचेगा
10 होंगे, 15 होंगे, 16,000 मैसिव था। जिनको कब मतलब जिनके ऊपर एक्शन किए गए हैं, राइट, जो ये वो सब थे जो टेररिस्ट थे, जो कुछ भी कर सकते थे। इतने सारों को 370 से पहले इतनी उनको खुली छूट मिली हुई थी कि इतने हो गए, तो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा इन सबको खत्म करने में। अब इतना हमारे पास वैलिड रीजन है कि ना सिर्फ हम इनको यहाँ पे जो बैठे हुए गद्दार हैं उनको खत्म करें, पीओके जाके वहां जाके खत्म करें, पीओके को अपना पार्ट बनाएं, और उसके बाद जब हमारा पार्ट बन गया तो कहाँ से आएंगे ये गद्दार और टेररिस्ट, उनके पास कहीं जगह नहीं होगी पीओके में, बैठे रहेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पाकिस्तान में घुस के सारा पाकिस्तान भी ले लो। देखिए इसमें पॉइंट ये है, अगर लॉजिकली बात करें तो बहुत सारी बातें पता चली होंगी नसीर अहमद वगैरह से, बहुत पता होगा, अभी हमें पता नहीं चल रहा, हमें तो सिर्फ वही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखो कितनी कम दे रहे हैं, थोड़ी सी पता मीडिया को बहुत दे कुछ दी पता चला कि हाँ भाई पता लग गया था, कुछ महीनों से थे अंदर जाके केव्स में बैठते थे, आते जाते थे, निगरानी करते थे, रेकी करते थे, ये सब करते थे, बस छोटी छोटी बातें बता दी उन्होंने। एक्चुअल तो बहुत कुछ होगा, नाम पता होगा, हाँ जब एक्शन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा, और उस टाइम भी कई मेन चीजें हमसे छुपाई जाएंगी। कोई पता नहीं कि सारे नाम बताएं और भी बताएं कि बाकी कौन से स्लीपर सेल के लोग हैं इन्वॉल्व, आसपास के, दूर के, वो सब भी नाम बताए हुए होंगे। इनसे सबको जो इनके पास इंफॉर्मेशन होगी सब पता चल जाएगी इन्हें। वहां पाकिस्तान में बैठे हुए कौन हैं उनको यहां तक पता चल गया होगा कि आर्मी के कौन कौन मिले हुए हैं वहां से। वो तो बताया था कि लश्कर तैयबा, हाँ मतलब नाम तक बताए होंगे उन्होंने, नाम तक इतने स्पेसिफिकली बताए होंगे। अभी सभी लोग देख रहे हैं कि आराम से पूरा ऑपरेशन होगा, सब लोगों को पकड़ा जाएंगे, सबूत इकट्ठा होगा, फिर हमारा रिस्पांस जाएगा, और ये सब के बीच में G20 भी हो रहा है, तो देखेंगे कैसा होता है। बट ये अच्छा था कि फर्स्ट स्टेप यही था, पहले वो पकड़ा जाए बंदा जिसने उनकी हेल्प की है, पूरा खानदान का। और यही कह रहे हैं कि आज के लिए वही लोग हैं जो पिछले जमाने में पत्थर फेंका करते थे, अब पत्थर फेंकने बंद कर दिए और स्लीपर सेल के मेंबर्स बन गए हैं। हाँ जब वहां से उनको आता है कॉल तो ये करते हैं। एप्स भी पता चल गई है कि कौन सी एप्स यूज करते थे, उनको भी बैन कर दिया है ताकि इनकी कम्युनिकेशन अब वहां पर ना जाए। अब इनको एक एक करके पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। अब देखते हैं, और ये न्यूज आती रहनी चाहिए जब तक एक्शन नहीं हो। इस न्यूज को जो है ठप नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, रेगुलरली न्यूज हर दिन कुछ ना कुछ आनी चाहिए हर न्यूज चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, बताना क्या होने वाला है, कब होने वाला है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।